जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार पूरे वर्ष भर के भारत में मनाए जाने वाले सनातनी त्योहारों के बारे में आज हम आगे के पढ़ेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जय श्री राम। आज हम पढ़ेंगे कुंभ महापर्व के बारे में। धर्म ही संपूर्ण जगत का आधार है। धर्म के आधार पर ही समस्त मानव समाज प्रतिष्ठित है। धर्म ने ही मानव समाज को एक सूत्र में बांध रखा है। धर्म के बाह्य रूप भले ही भिन्न भिन्न प्रकार के हों, परंतु सभी धर्मों मजहबों का केंद्रभूत मूल तत्व एकमात्र परमात्म तत्व ही है। सभी धर्मों में अपने अपने विशेषता होती हैं और कुछ आदर्श भी होते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ विशेषताएं और आदर्श हैं। इनमें सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, नियम नीति, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, व्रत पर्व तथा त्योहार आदि विशेष उल्लेख हैं। इस संदर्भ में यहाँ केवल कुंभ मेला महापर्व के विषय में ही किंचित चर्चा की जा रही है। कुंभ मेला भारतवर्ष का सबसे बड़ा मेला है। कुंभ शब्द का अर्थ है घट या घड़ा, और कुंभ का अर्थ विश्व ब्रह्मांड भी है। जहाँ पर विश्व भर के धर्म, जाति, भाषा तथा संस्कृति आदि का एकत्र समावेश हो, वही कुंभ मेला है। कुंभ मेले का प्रारंभ बहुत प्राचीन काल में ही हो चुका था। आज केवल उसकी आवृत्ति मात्र होती है। प्रसंग इस प्रकार है कि एक समय भगवान विष्णु के निर्देशानुसार देवों तथा असुरों ने मिलकर संयुक्त रूप से समुद्र मंथन किया। जब देवों तथा दैत्यों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मंथन दंड और वासुकी को नेति मंथन रज्जु बनाकर समुद्र मंथन किया, तब समुद्र से 14 रत्न निकले थे, जो इस प्रकार हैं। पहला ऐरावत, दूसरा कल्पवृक्ष, तीसरा कौस्तुभमणि, चौथा है अश्व उच्चैःश्रवा, पांचवा चंद्रमा, छठवां धनुष, सातवां धेनु में कामधेनु, आठवां रंभा, नौवां लक्ष्मी, 10वां वारुणी, 11वां विष, 12वां शंख, 13वां धन्वंतरी और 14वां अमृत। धन्वंतरी अमृत कुंभ को लेकर निकले ही थे कि देवों के संकेत से देवराज इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कुंभ को लेकर वहां से भाग निकले। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत कलश छीनने के लिए जयंत का पीछा किया। जयंत और अमृत कलश की रक्षा के लिए देवगण भी दौड़ पड़े। आकाश मार्ग में ही दैत्यों ने जयंत को जाकर घेर लिया। तब तक देवगण भी जयंत की रक्षा के लिए वहां पहुंच चुके थे। फिर क्या था, देवों और दैत्यों में युद्ध ठन गया और 12 दिन तक युद्ध चला। दोनों दलों के संघर्ष काल में अमृत कलश से पृथ्वी पर 4 स्थानों में अमृत की बूंदें छलक कर गिर गई थीं। उस समय सूर्य आदि देवता जयंत तथा अमृत कलश की रक्षा के लिए सहायता कर रहे थे। देवों तथा असुरों के कलह को शांत करने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर प्रकट हुए तो युद्ध तत्काल थम गया और दोनों पक्षों ने यही निश्चय किया कि अमृत पिलाने का भार इन्हीं पर छोड़ दिया जाए। तब मोहिनी रूपधारी विष्णु ने दैत्यों को अमृत का भाग न देकर देवताओं को पिला दिया, इसलिए देवगण अमर हो गए। अमृत प्राप्ति के लिए 12 दिनों तक देवों तथा दानवों में युद्ध हुआ था। देवों के 12 दिन मनुष्यों के लिए 12 वर्ष के बराबर होते हैं। इस कारण कुंभ मेला भी 12 वर्ष के बाद एक स्थान पर होता आया है। इसे पूर्ण कुंभ के नाम से कहते हैं। जिन 4 स्थानों में अमृत की बूंदें गिर गई थीं, वे 4 स्थान हैं हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। इसीलिए इन 4 स्थानों में 12 वर्षों के बाद कुंभ मेला लगता है, जो लगभग 2.5 महीने तक चलता है। इसे पूर्ण कुंभ के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार तथा प्रयाग में 6 साल के पश्चात अर्ध कुंभ का मेला भी आयोजित होता है। हरिद्वार के अर्ध कुंभ के अवसर पर नासिक का कुंभ मेला होता है और प्रयाग के अर्ध कुंभ के समय उज्जैन का कुंभ होता है। अब हरिद्वार। कुंभ राशि पर बृहस्पति का और मेष राशि पर सूर्य का योग होने पर हरिद्वार में पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन होता है। दूसरा है प्रयाग। जब वृष राशि पर बृहस्पति का योग हो, तब प्रयागराज में पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन होता है। जिस दिन सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हों, उस योग को कुंभ योग कहते हैं। ऐसा योग प्रयाग के लिए अति दुर्लभ होता है। माघ मास में अमावस्या के दिन बृहस्पति वृष राशि में हों, सूर्य तथा चंद्र मकर राशि में हों, तब कुंभ योग समस्त तीर्थों के नायक प्रयागराज में होता है।
प्रयाग के कुंभ योग के काल में त्रिवेणी में स्नान का भी महत्व बताया गया है। प्रयागराज में माघ मास में त्रिकाल प्रातः, मध्याह्न और साय में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल पृथ्वी में 1000 अश्वमेध यज्ञ करने पर भी नहीं प्राप्त होता है। उज्जैन, सिंह राशि पर बृहस्पति का और मेष राशि पर सूर्य का योग होने पर उज्जैन में पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन होता है। नासिक, वृश्चिक राशि पर बृहस्पति का योग होने पर नासिक में पूर्ण कुंभ का योग होता है, जहां कुंभ का मेला लगता है। इस प्रकार चारों स्थानों में 12 वर्ष के पश्चात एक महाकुंभ पर्व होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से और लाख बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो फल मिलता है वही फल कुंभ स्नान से प्राप्त हो जाता है। हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनिजन नितांती दूरदर्शी तथा कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने भारतवर्ष के प्राचीन वैदिक सनातन धर्म, संस्कृति, सभ्यता, व्रत, पर्व, त्योहार, साधना तथा उपासना आदि की रक्षा के लिए एवं इस आर्यावर्त देश की एकता, अखंडता और गौरव गरिमा को बनाए रखने के लिए इनकी स्थापना की थी। अतः श्रद्धा विश्वास के साथ हमें इनका अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारा कल्याण है। यही कारण है कि उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में तिरुपति, रामेश्वरम तथा कन्याकुमारी आदि तीर्थ स्थानों में जाकर अपने को कृतार्थ मानते हैं, और दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जगन्नाथपुरी, काशी तथा प्रयाग आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा करके अपने को धन्य मानते हैं। कुंभ पर्व में जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, राज्य, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, वेशभूषा आदि सभी संदर्भों में अनेकता में एकता का दर्शन होता है। साधु, संत, धनी मानी, विद्वान, कर्मकांडी, योगी, ज्ञानी, कथावाचक, तत्वदर्शी, सिद्ध महापुरुष, सेठ, साहूकार, भिखारी, व्यापारी, गृहस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी, कल्पवासी, अधिकारी, बूढ़े, जवान सभी का वहाँ समागम होता है। सुना जाता है कि भारत के सम्राट हर्षवर्धन अपने मंत्रियों तथा अपने अधीन राजाओं के साथ तीर्थराज प्रयाग में जाते थे। उनके साथ वल्लभी के राजा तथा कामरूप के राजकुमार आदि भी प्रयागराज के कुंभ में जाते थे। इनके साथ सेना होती थी और सेनाओं की छावनी प्रयाग के चारों ओर डाली जाती थी। आज भी बड़े समारोह के साथ कुंभ का पर्व मनाया जाता है, जो भारतवर्ष के उस प्राचीन महान गौरव को उजागर करता है। अब हम आगे अगला चैप्टर पढ़ेंगे। 3 महाव्रत कौन से होते हैं जो महान है। मनुष्य मात्र का महाव्रत क्या है? मैं, मेरा और मेरे लिए ना मानना ही मनुष्य का महाव्रत है। इस महाव्रत का पालन करते हुए परमात्म प्राप्ति करने के लिए ही यह मनुष्य शरीर मिला है। इस महाव्रत की सिद्धि के लिए भगवान ने 3 योग बताए हैं। पहला है कर्मयोग, दूसरा ज्ञान योग तथा भक्ति योग। कर्मयोगी का महाव्रत है किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं चाहना तथा किसी का बुरा ना करना। ज्ञान योगी का महाव्रत है किसी भी वस्तु, व्यक्ति का संग ना करना। भक्ति योगी का महाव्रत है एक भगवान के सिवाय अन्य किसी को भी अपना न मानना। इन तीनों में से किसी एक भी महाव्रत का पालन करने से मनुष्य सदा के लिए कृत, ज्ञात, ज्ञातव्य और प्राप्त, प्रातव्य हो जाता है। अब पहला महाव्रत है कर्मयोगी का महाव्रत। परमात्मा का अंश होने से प्राणी मात्र स्वरूप से निर्दोष है, इसलिए कोई भी मनुष्य सर्वथा और सबके लिए बुरा नहीं होता। उसमें जो बुराई दिखती है वह स्वाभाविक नहीं है। आगंतुक बुराई को देखकर किसी को बुरा समझना, किसी का बुरा चाहना तथा किसी का बुरा करना सर्वथा अनुचित है। बुरा समझने वाला, बुरा चाहने वाला और बुरा करने वाला कभी सेवा नहीं कर सकता, जबकि कर्मयोग में निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करना मुख्य है। दूसरे को बुरा समझने से हमारे भीतर क्रोध, बैर, विषमता, पक्षपात आदि बुराइयां आ ही जाएंगी, भले ही दूसरा बुरा हो या ना हो। दूसरे का बुरा चाहने से हमारे भावों में बुराई आ ही जाएगी। अतः बुरा चाहने से दूसरे का बुरा तो होगा नहीं, पर हमारा बुरा हो ही जाएगा। इसलिए कर्मयोगी इस महाव्रत का पालन करता है कि मैं किसी को बुरा नहीं समझूंगा, किसी का बुरा नहीं चाहूँगा तथा किसी का बुरा नहीं करूँगा। ज्ञान योगी का महाव्रत, दूसरा महाव्रत है ज्ञान योगी का। ज्ञान योगी इस महाव्रत का पालन करता है कि मैं किसी भी काल में शरीर नहीं हूँ, मेरा किसी भी वस्तु, व्यक्ति से किंचन मात्र भी संबंध नहीं है।
वह अपने आप को आत्मा समझता है। भक्ति योगी का महाव्रत। तीसरा महाव्रत है भक्ति योग। भगवान को जान तो नहीं सकते पर अपना अवश्य मान सकते हैं। जैसे हम अपने माता पिता को जान नहीं सकते, केवल अपना मान सकते हैं। माता पिता को माने बिना रह भी नहीं सकते, क्योंकि शरीर की सत्ता मानते हैं तो माता पिता की सत्ता माननी ही पड़ेगी। माता पिता के बिना शरीर कहाँ से आया। ऐसे ही हम अपनी स्वयं की सत्ता मानते हैं तो भगवान की सत्ता माननी ही पड़ेगी। भगवान को अपना मानने से उनमें आत्मीयता होकर प्रेम हो जाता है। परम प्रेम की जागृति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। कर्म योगी और ज्ञान योगी दोनों के महाव्रत लौकिक हैं, परंतु भक्ति योगी का महाव्रत अलौकिक है। लौकिक महाव्रत का पालन करने से मोक्ष की तथा अलौकिक महाव्रत का पालन करने से मोक्ष के साथ साथ परम प्रेम की प्राप्ति भी हो जाती है, जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है। अब हम तीसरा टॉपिक उठाएंगे, भक्त और भगवान के पारस्परिक व्रत। व्रत का तात्पर्य है दृढ़ संकल्प पूर्वक मनसा वाचा कर्मणा किसी वचन, किसी भाव अथवा किसी क्रिया का सम्यक प्रकार से निर्वाह करना। प्रकृति सत्व रज एवं तम प्रधान होने के कारण त्रिगुणात्मका कही जाती है। इस गुणभेद के कारण विश्व भर के समस्त प्राणी, पदार्थ, स्थान एवं क्रियाकलाप प्रायः 4 भागों में विभाजित किए जाते हैं, तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी एवं त्रिगुणातीत। जिस व्यक्ति में जिस प्रकार की प्रकृति की प्रधानता होती है, वह उसी प्रकार के देवी देवता आदि के आश्रित होकर तत्प्रकार की पद्धति को अपनाकर व्रत अनुष्ठान आदि को निभाता है। जैसे तमोगुणी प्रकृति वालों के व्रत एवं अनुष्ठान आदि निम्न स्तर के एवं व्यक्तिगत स्वार्थ से सने हुए होते हैं, जो औरों के लिए उत्पीड़क सिद्ध हो सकते हैं। रजोगुणी व्यक्ति के व्रत, उत्सव एवं पर्व त्योहार आदि किसी के लिए उत्पीड़क भले ही ना हो, किंतु अपने लिए लौकिक स्वार्थ परक तो होते ही हैं, जो आगे चलकर बंधनप्रद हो जाते हैं। सत्वगुणी प्रकृति वाले लोग भवबंधन से छुड़ाने वाले व्रत आदि का पालन करके परमात्मा से मोक्ष की याचना करते हैं, किंतु इन तीनों गुणों से परे की त्रिगुणातीत निष्ठा वाले वे हैं, जो प्रभु के श्री चरणों के प्रति सर्वतोभावेन समर्पित रहकर प्रभु की सेवा का व्रत निभाने में उत्साह रखते हैं। सभी स्तर के लोग अपने अपने स्तर के अनुसार अपने अपने ढंग के व्रतों का निर्वाह करते हैं। भगवान का भक्तों के लिए व्रत। जो शरणागत भक्त अनन्य भाव से निरंतर मेरे चिंतन परायण रहकर मेरी उपासना में संलग्न रहते हैं, मैं भी उन भक्तों का योगक्षेम वहन करता हूँ। ये भगवान का व्रत है। जो भक्त अपने समस्त कर्मों को मेरे प्रति समर्पित करके अनन्य भाव से सतत मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना में लगे रहते हैं, उनको संसार रूपी मृत्यु सागर से सम्यक प्रकार से शीघ्र ही मैं समुद्धत कर लेता हूँ। यह भगवान का व्रत है। इस प्रकार भक्त भगवान के प्रति एवं भगवान भक्त के प्रति व्रती होकर अपना अपना व्रत निभाते रहें तो यह भयावह भव सागर भी प्रेम सागर एवं परमानंद सागर के रूप में परिणत हो जाए। अब पर्व त्योहार एवं उत्सवों के बारे में है कि किसी व्यवसाय के अभाव में किन्हीं अनर्थकारी दिशा में मोड़ ना ले लें। इसलिए इस दिशा में हमारे यहाँ लोकोक्ति है कि खाली मन शैतान का अड्डा बन जाता है। हमारी संस्कृति के सभी व्रत, पर्व, त्योहार एवं उत्सव आदि अपने में बाहुल लिए हुए अतिशय उपयोगी एवं सहयोगी सिद्ध होते हैं। प्रथम तो भगवत अवतार परक जयंतियाँ, फिर तिथि परक एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी आदि। तत्पश्चात बार परक सोमवार, मंगलवार एवं गुरुवार आदि के व्रत उत्सव के माध्यम से हम लोग अपने को धर्म की ओर, ज्ञान वैराग की ओर, देवी देवताओं की ओर तथा अंत में परम प्रभु की ओर मोड़ने में और साधन साध्य करने, अपने आराध्य से जोड़ने में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है। दुनिया में जितनी भी हलचल होती है सभी सुख प्राप्ति के प्रयास के लिए ही होती हैं। व्रतों में इतनी शक्ति है कि इनसे इहलोक तथा परलोक दोनों में अपरिमित सुख मिलता है। इसलिए लोग उपवास आदि के कष्टकर नियमों का पालन करते हैं, किंतु व्रतों से अतीन्द्रिय आत्यंतिक सुख, जिसे मुक्ति कहा जाता है, नहीं प्राप्त हो पाती। वह मुक्ति काशीवास से सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसी अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए काशीवास को व्रतों का शिरोमणि कहा गया है। काशी की सबसे बड़ी महत्ता यह है कि यहाँ मृत्यु होते ही मुक्ति मिल जाती है, अर्थात
आत्मा परम ब्रह्म परमात्मा हो जाता है। यह सद्दो मुक्ति विश्व में अन्य कहीं सुलभ नहीं है। अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारावती यानी द्वारका, ये 7 पुरियाँ मोक्ष देने वाली हैं। काशी भी इन 7 पुरियों में ही है। पर काशी में ही सद्दो मुक्ति होती है, अन्य में नहीं, यह कैसे कहा जाता है? काशी के अतिरिक्त अन्य जो मुक्तिदायिनी पुरियाँ हैं वे अपने क्षेत्र में मरने वाले को किसी न किसी तरह काशी पहुंचा देती हैं और काशी में उनको सद्दो मुक्ति मिल जाती है। इस तरह मोक्षदायका तो 7 पुरियाँ हुई, परंतु काशी के अतिरिक्त अन्य पुरियाँ सद्दो मुक्ति नहीं देती। काशी खंड ने 2 उदाहरण देकर इस तत्व को और स्पष्ट कर दिया है। पहला, शिव शर्मा का आख्यान। मथुरा में शिव शर्मा नामक एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों, पुराणों, धर्मशास्त्रों और वेदांगों के अध्ययन करने के बाद धनुर्वेद, आयुर्वेद, नाट्यशास्त्र तथा अन्य अनेक अर्थशास्त्रों के भी निष्णात विद्वान हो गए थे। धर्म के अनुसार कार्य करते हुए उन्होंने पर्याप्त मात्रा में धनार्जन किया और भोगों में लिप्त हो गए तथा बहुत से गुणी पुत्रों को भी उत्पन्न किया। इस तरह भोगासक्ति के कारण वे वेद की उस चेतावनी को भूल गए जिसमें कहा गया है कि इस मनुष्य शरीर को पाकर यदि इसमें ईश्वर को जान गए तो बहुत बड़ा लाभ है, अन्यथा बहुत बड़ा विनाश है। एक दिन उन्होंने दर्पण में देखा कि कान के समीप उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं। तब उन्हें वेद की वह चेतावनी याद आई और वे पश्चाताप में डूब गए और सोचने लगे कि अब मुझे किसी तरह ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर मुक्त होना है। अतः मोक्षदायिनी पुरियों की यात्रा करूं जहां मरते ही मुक्ति मिल जाए। ऐसा विचार कर शिव शर्मा सबसे पहले अयोध्यापुरी को गए। वहां सरयू जी में स्नान कर पितरों का श्राद्ध कर तर्पण किया। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर 5 रात्रि तक अयोध्या में निवास किया। उसके बाद तीर्थराज प्रयाग पहुँचे। वे जानते थे कि प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाला व्यक्ति पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। प्रयाग में पूरे माघ भर वास कर वे काशी आए। उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार काशी वास किया। अब उनके मन में आया कि बहुत सी मोक्षदायिनी पुरियां बच गई हैं, अब उनमें भी चलें। वे जानते थे काशी छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहिए, फिर भी प्रारब्धवश वे अवंतिकापुरी पहुंच गए, उज्जैन। कुछ दिन उज्जैनी में वास करके वे कांची गए। 7 रात तक कांची वास कर वे द्वारका पहुँचे। वहाँ कुछ दिन तीर्थवास कर मुक्ति क्षेत्र हरिद्वार चले गए। वहाँ पर तीर्थ, उपवास, रात्रि जागरण, प्रातःकाल गंगा स्नान और पितरों का तर्पण कर ज्यों ही पारण करना चाहा त्यों ही शीत ज्वर से पीड़ित हो कांपने लगे। 1000 बिच्छुओं के काटने से जो क्लेश होता है उसी क्लेश में वे पड़ गए और उनका देहांत हो गया। उन्होंने देखा कि बैकुंठ से एक विशाल विमान आया है और विष्णु के 2 गण बहुत ही आदर के साथ उनको पीताम्बर पहनाकर चतुर्भुज रूप देकर उस विमान में बैठा कर आकाश में ले जा रहे हैं। विष्णु दूतों ने उन्हें मीठी मीठी बातों से तृप्त करते हुए पिशाच लोक और यमलोक से प्रारंभ कर सभी लोकों में घुमाया और अंत में बैकुंठ लोक ले गए। बैकुंठ लोक में विष्णु दूतों ने उन्हें सब प्रकार के भोग प्रदान किए। उन दिव्य भोगों में डूबे रहने पर भी वेद की वह चेतावनी कि इसी मनुष्य शरीर से ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा विनाश होगा, उन्हें सदैव याद रहती थी। उन्हें सदैव इस बात का पश्चाताप रहता कि जब मैं मनुष्य शरीर में था तो ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, पर प्राप्त न कर सका और बिना ज्ञान की मुक्ति मिल नहीं सकती। उससे अब मैं दूर हूँ, क्या करूँ? उनके हृदय में उठते हुए विचारों को भगवान विष्णु के गणों ने जान लिया और उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, शिव शर्मा तुम चिंतित ना हो, क्योंकि तुमने मोक्षदापुरियों की यात्रा मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से की थी और मोक्षपुरी हरिद्वार में तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। इसी के पुण्य प्रभाव से तुम ये दिव्य भोग भोग रहे हो। अब उस पुण्य के शेष अंश से तुम पृथ्वी पर नंदीवर्धन नगर के राजा होगे। वहाँ तुम्हारा शरीर हष्टपुष्ट और बहुत ही सुंदर होगा और तुम समर्थवान होगे। तुम्हारा कोई शत्रु नहीं रहेगा। सभी राजा तुम्हारे बसवर्ती होंगे। तुम प्रजा के लिए पृथ्वी पर 100 स्वर्ग उतार दोगे। उसके बाद पुत्रों पर राज्य का भार सौंपकर तुम काशी जाओगे और वहाँ मुक्त हो जाओगे। किंतु अभी ब्रह्मा के पूर्ण 1 वर्ष पर्यंत बैकुंठ लोक में यहाँ के भोगों को भोगो। फिर 1 वर्ष पर्यंत अप्सरागण के साथ तुम्हें दिव्य भोग भोगने होंगे। यह सुनकर कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, शिव शर्मा की प्रसन्नता की सीमा न रही और जैसा कि विष्णु के गणों ने बताया था वैसे ही वे नंदीवर्धन नगर के राजा हुए तथा राज्यभार पुत्रों को सौंपकर काशीवास के लिए चले गए। शास्त्र विधि से काशीवास करते हुए वहीं उनकी मृत्यु हुई और सद्दो मुक्ति प्राप्त हो गई।
इस इतिहास को महान समर्थ तपस्वी अगस्त ऋषि ने लोपामुद्रा को सुनाया था। अगस्त जी ने अपनी पतिव्रता पत्नी लोपामुद्रा को काशीवास की महिमा के संदर्भ में दूसरा एक और आख्यान भी सुनाया था, जिसे हम कल पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा कि व्रतों के प्रकार, कि भगवान का भी व्रत है भक्तों के लिए और भक्तों का भी व्रत भगवान के लिए होता है, और काशी में वास करना भी एक प्रकार का व्रत है, और कुंभ मेला के बारे में भी जाना। अब हम कल आगे का पढ़ेंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा।